हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। माई सेल्फ गौरव सिंह। जैसा कि गाइस आज आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना। अगर हम बात करें गेट 2024 और जॉब प्लेसमेंट व्हाट टू चूज, ठीक है ना, ये दो क्वेश्चंस हैं जो अभी एस्पिरेंट है। अगर मैं बात करूं, आप लोग फाइनल ईयर वाले होंगे जो ऑलरेडी कुछ बच्चे प्लेस होंगे, मोस्टली सितंबर वाले सेशन में आप प्लेसमेंट हो चुका होगा। कुछ बच्चों का प्लेसमेंट ऑनगोइंग कैंपस प्लेसमेंट चल रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्लेस हो चुके होंगे, कुछ अनप्लेस होंगे, प्लेस होने वाले होंगे। तो वो डायलेमा में होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी स्टूडेंट के लिए फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट की मैं बातचीत कर रहा हूं आपके सामने। गाइस, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि क्या वो गेट 2024 को प्रिपेयर करे या कैंपस के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन करे और बेसिकली जॉब करे। गाइस, इस वाले में सभी का अपना अपना व्यू हो सकता है। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। मैं अपना पक्ष आपके सामने रखूंगा, ठीक है। जो अब मेरी ओपिनियन है, आज तक मैं अपनी टीचिंग में 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो हमने सीखा, जो मैं भी प्लेस हुआ था डिफरेंट कंपनीज में, ठीक है। मैं भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एग्जाम दिया, ईएस इंक्लूडिंग गेट, और डिफरेंट एग्जाम को क्रैक किया। इन सभी चीज़ों के ड्यूरेशंस में मैंने कुछ एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया। वो मैंने इनके दोनों ही पक्ष आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली, मैं अकॉर्डिंगली एज ए टीचर्स, एज ए मेंटर, एज ए जैसा भी आप मान लो, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मेन थिंग इज दैट कि अभी जो फाइनल ईयर कैंडिडेट है वो इस मोड पे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेस हो चुके हैं या कुछ प्लेसमेंट होने वाले हो, कुछ का नहीं हुआ होगा। तो अगर प्लेस हो चुके हैं वो भी जानना चाहेंगे कि सर गेट 2024 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और जो प्लेस नहीं हुए हैं वो भी जानना चाहिए कि सर गेट 2024 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस, सीजन जैसे स्टार्ट हुआ होगा, प्लेसमेंट सीजन, कॉलेज में सीजन स्टार्ट होता है कॉलेज का, तो एक टाइप का एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीपीओ सेल्स में अगर आप देखोगे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स में ऐसी लाइनें लग जाती है कैंडिडेट की, विद द कंपनीज की होती है। वैसे आपको पता है, आपके कॉलेजेस में कंपनी आई होंगी, तो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद बेसिकली इंटरव्यू और रिटर्न होगा या इंटरव्यू होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द व्हाट कंपनी नीडेड क्या है। तो एक तरह का कैंडिडेट की इस तरह से क्यूज में लाइन लगती है, कैंडिडेट आते हैं, शॉर्टलिस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। इस तरह से आप लोगों ने फेस किया होगा अपने कॉलेजेस में। एंड मेनी ऑफ देम आर यहाँ पर लाइन्स में क्यूज में होते हैं, एंड सम ऑफ देम कैंडिडेट आर गेटिंग सेलेक्टेड। कुछ कैंडिडेट इनमें से सेलेक्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर कंपनी में आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग, चाहे वो हीज हो या सीज हो, दोनों में से कोई भी सिलेक्शंस हो जाते हैं और वो सेलेक्ट हो जाता है कंपनी के अंदर, जो भी आप प्रोफाइल्स कंपनी के अंदर। तो आप देखोगे, और कुछ कैंडिडेट नहीं हो पाते तो अदर कंपनीज, अदर पीयर्स, बेसिकली एमएनसीज के लिए वो आप भागी दौड़ी करती हो और प्लेसमेंट के लिए दौड़ जाते हो। तो कुछ फिर से कंपनियां आती हैं, उसमें इस तरह से भागा दौड़ी मचती है। तो गाइस, दो तरह की प्लेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूं, प्लेसमेंट की बात करूं, एक कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं, एक ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट की बात करूं, दो तरह के प्लेसमेंट है अपने पास। कैंपस मींस इन कैंपस कॉलेजेस में कंपनी विजिट करेगी और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। आप कॉलेज के थ्रू प्लेस हो जाएंगे। अगर आप कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं तो आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ता है। पर्टिकुलर कंपनी पेपर या अदर सोशल मीडिया या अदर चैनल्स के थ्रू अपनी रिक्रूटमेंट को एडवर्टाइज करती है। बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बेसिकली अप्लाई करते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन आप कंपनी के अंदर इंडिविजुअली आप जाते हो और इंटरव्यू देके सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन होता है, वो डिपेंड करता है। कुछ ऐसा सिनेरियो होता है ऑफ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो क्वेश्चन इज दैट कि भाई हम ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ऑन कैंपस होगा। मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट आर गेटिंग जॉब ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कैंपस के अकॉर्डिंग होगा। अगर सम ऑफ द स्टूडेंट नॉट गेटिंग जॉब इन वर्स्ट सिचुएशंस फ्रॉम द ऑन कैंपस, he or she can approaches by the help of what? ऑफ कैंपस। वो ऑफ कैंपस के थ्रू भी जा सकता है, दोनों ही मोड है। तो मतलब
थिंग इज दैट आपको जॉब लेना है पर्टिकुलर ड्रीम जॉब कंपनी में, जो भी कंपनी होगा। कंपनियां में भी हो सकती है गाइस, अगर मैं बात करूं तो मेजोरिटी ऑफ कंपनियां जो सिलेक्शंस होती है सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है। अगर मैं बात करूं जो हायर पैकेज की बात करूं प्राइवेट सेक्टर्स में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में लाइक TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कॉन्सेंट हो, एसेंचर हो, IBM, मतलब ऐसे एंड टेक महिंद्रा, ऐसे मेनी मोर कंपनियां जो आपके कॉलेजेस विजिट करती है और बेसिकली अच्छे खासे पैकेज आपको ऑफर करती है। ऑफ में कैंपस में भी इसी तरीके से है, या अगर आपने ऑन कैंपस नहीं ले पाए तो ऑफ कैंपस में सारी रिक्रूट करती है, बट ऑन कैंपस में ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है एज कंपेयर टू ऑफ कैंपस में। ऑफ कैंपस में बहुत ही कम रिक्रूटमेंट होता है। बट थिंग इज दैट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऑन कैंपस ज्यादा इजीली आपको जॉब जा सकते हो। ऑफ कैंपस में आपको बेसिकली क्या है, दे रिक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस। अगर इफ यू आर लकली देन एज फ्रेशर यू आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, सॉरी। तो क्वेश्चन इज दैट कि इन सारी कंपनियों में आप सिलेक्टेड हो जाए, ये जो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज है। बाकी अगर आप मैकेनिकल ग्रेजुएट हो, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट हो, बाकी इस तरह के हो तो आप अपने कोर कंपनियों में जा सकते हैं जो कि कैंपस में ये भी विजिट करती है। दीज आर कंपनी फॉर द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट, कोर कंपनीज हैं जो कोर बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर्स, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, उसे रिक्रूट करती है। चाहे टाटा मोटर्स हो, टाटा ग्रुप्स हो, किर्लोस्कर, अशोक लेलैंड हो, थर्मेक्स हो, लर्जन L&T हो, ठीक है ना, जनरल मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, ठीक है ना। इस तरह से कंपनियां ऐसे हैं जो कि कोर कंपनीज है। जिस फील्ड में चाहे आप मैकेनिकल कैंडिडेट हो, आपने स्टडी किया मैकेनिकल ब्रांच में, तो आपको ये वर्क प्रोफाइल भी आपका क्या होगा, मैकेनिकल उस तरह का होगा। तो दीज आर द कोर कंपनी। अभी जो आपने देखा पीछे ये सॉफ्टवेयर कंपनी था, ठीक है ना। इसमें तो गाइस आपका हो सकता है ड्रीम की सॉफ्टवेयर कंपनी में जाए। किसी कैंडिडेट का है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स है तो वो मैकेनिकल कोर में ही जाए, अब मैकेनिकल कोर में ही अपना फ्यूचर बनाए। तो मैकेनिकल कंपनीज में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया और अब्रॉड के, जिसमें आप वो प्लेस हो सकते हो और ड्रीम जॉब को पा सकते हैं और वहां जॉब करेगा, बहुत अच्छी बात है, विद द हैंडसम पैकेज, और ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ भी होता है विद द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ साथ, बहुत अच्छी बात। ये एक बात तो ये जॉब की बात हो गई। दूसरा पहलू कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गाइस, दूसरी पहलू कहीं ना कहीं आती है गेट के बारे में। गेट 2024, तो क्वेश्चन उठता है कि जब हमने जॉब ले लिया सर, तो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर अपेयरिंग गेट एग्जामिनेशंस, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, क्या बेनिफिट है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्या बेनिफिट है। अगर हम बात करें गाइस आपसे कि बेनिफिट ऑफ गेट एग्जामिनेशंस में, आपसे अगर मैं बात करूं कि बेनिफिट ऑफ क्वालिफाइंग गेट एग्जाम क्या होगा, पहली बात तो गेटवे टू गेट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशंस। अगर आप चाहते हो बैचलर डिग्री से मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करना, लाइक अगर आपका बीटेक है, अगर आपका बीटेक है, आप एमटेक, इसके थ्रू आप एमटेक कर सकते हो या एमई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप गेट का पहला बेनिफिट है, आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स हैं इसके थ्रू। अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स कैसे मैं बात करूं, जॉब ऑफर्स चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो बेसिकली चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस इन रेनॉल्ड फॉरेन कंपनी। पहली बात, जॉब जो होगी गेट के थ्रू PSUs में होगा। PSUs क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोर कंपनियां होंगी, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी के भी होंगे। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या होगा, जॉब की ही बारे में करें, दो तरह की जॉब है। एक होगा गेटिंग प्लेस इन रेनॉल्ड फॉरेन कंपनी। अगर आपने एमटेक कर लिया है, ऑन दैट एमटेक बेसिस पे आप कॉलेज में प्लेस हो सकते हो और फॉरेन कंपनी में रिक्रूट होके जा सकते हो। तो इससे दो तरह से अपॉर्चुनिटी थी, मतलब गेट के थ्रू आप बेसिकली मास्टर डिग्री परस्यू कर सकते हो और ऑन दैट बेस ऑफ गेट और मास्टर डिग्री आप फॉरेन कंपनीज में भी प्लेसमेंट ले सकते हो विद द हायर पैकेज, एंड ऑन दैट बेसिस, गेट स्कोर के बेसिस पे आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो। आजकल ये ज्यादा डिमांडिंग में है, अगर आप देखोगे तो ये आजकल ज्यादा डिमांडिंग है। कैंडिडेट PSUs में जाना पसंद कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। या दूसरी बड़ी बात, आप स्टडी अब्रॉड कर सकते हो। स्टडी अब्रॉड में
लाइक सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, वहां से आप एमटेक या एमएस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो गेट स्कोर कार्ड को लेता है। तो बेसिकली समराइज कर दूं तो गेट का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएसयूज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी और फॉरेन कॉलेजेस, फॉरेन इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब लेना। अगर हम पीएसयूज की बात करें कि बेसिकली क्या क्या पीएसयूज है, पीएसयूज में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप ग्रेड 1 ऑफिसर्स, E1 और स्केल पे आप ऑफिसर्स बनना चाहते हो, वो पीएसयूज होता है विद द हायर पैकेज। पीएसयूज में अगर मैं बात करूं, मोस्टली जो पीएसयूज अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में महारत्न कंपनी, अगर आप देखोगे महारत्न जो है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट शेयर, ये 8 से है। नवरत्न के देखोगे 16 है, मिनी रत्न फर्स्ट देखोगे 60 है, मिनी रत्न सेकेंड देखोगे 18। इतने कंपनी है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। इसमें मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक, सभी ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होते। कुछ अगर मैं बात करूं ऐसे कंपनियां जिसमें महारत्न भी हो सकते हैं, नवरत्न भी हो सकते हैं, मिनी रत्न, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, बार्क, NPCL, EIL, गेल, बहुत सारी कंपनीज हैं, मैनी मोर्स, जो गेट के स्कोर कार्ड पे ही होगा। इनके में जो सिलेक्शंस होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड, ये गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा, आपके गेट के स्कोर कार्ड पे ही होना है। तो अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं पीएसयूज में जाऊं, ICL, BPCL, NTPC में क्या ऐसा बेनिफिट है, एक तो आप ग्रेड 1 ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगेंगे, दूसरी बड़ी बात विद हायर पैकेज। इस एज में आपको इनिशियल ज्वाइनिंग में आपको हायर पैकेज, कुछ का मैं दिखाता हूं, आप देखोगे। जैसे मैं NHPC का, नेशनल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक बात करूं, बेसिकली मैं इसके बाद ONGC की बात करूं तो 16 and 50 मतलब 16.5 लाख का पैकेज है CTC। आप देख सकते हो पर सैलरी स्ट्रक्चर ये सभी डिटेल में लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं CTC बात करूं ONGC का तो ये 16.5 लाख है पर एनम। ऑन दैट बेसिस अगर मैं बात करूं IOCL की बात करूं तो 12 लाख का आपको दिखेगा और 18 लाख का आपका आसपास दिखेगा आपका NTPC का। तो इतने हायर पैकेज आप देख सकते हो, सभी के पैकेज को हायर पैकेज सभी जब ही मिलेगा माय डियर, चाहे इतनी कंपनी हो, चाहे आप देख सकते हो कोई भी कंपनी हो, जैसे PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में ये 20 लाख का हाई पैकेज है। तो ऐसी कंपनियों में जाने के लिए एक ही है गेटवे टू क्रैक गेट 2024। गेट 2024 को ही क्रैक करना पड़ेगा, जब भी आप वहां पर जा सकते हो। क्लियर है? तो गाइस आप पे डिपेंड करता है, आप बेसिकली कंफर्टेबल हो विद द वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज प्राइवेट या प्राइवेट कोर कंपनीज। अगर आप हो तो आप यू कैन डू इट, यू बेटर है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहते हो इन द फ्यूचर कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनूं, पीएसयूज में एक ऑफिसर्स बनूं, ग्रेड 1 ऑफिसर्स बनूं, तो यू हैव टू अपीयर इन गेट एग्जामिनेशंस। और ध्यान रखिएगा, अगर अपीयर होते हैं गेट 2024 में तो आपको पता होना चाहिए गेट 2024 को ISC बैंगलोर कंडक्ट कर रहा है। दिस आर व्हाट इट इज, ISC बैंगलोर। ये ISC बैंगलोर को कंडक्ट करेगा। और गेट एग्जामिनेशन इज नॉट ए कप ऑफ टी कि आपने बस खुद भी कर लो, कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्ड सम गाइडेंस। अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से आपको गेट, अगर आप चाहते हो, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में प्लेसमेंट होने के बाद फिर भी उसकी चाहत है कि पीएसयूज ऑफिसर बने, तो वो साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकता है। और आज के जमाने में वो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही, बिकॉज एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डूइंग जॉब्स। तो गाइस अगर आप चाहते हो, अगर मन में है कि हमें पीएसयूज ऑफिसर्स बनना है, तो डेफिनेटली वी आर हेल्पिंग यू गाइस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अपने गेट को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी राइट टाइम है गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, बिकॉज इट रिक्वायर 10 to 12 मंथ। तो आपका 10 मंथ रिग्रेस प्रैक्टिस गिव ए सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट रैंक। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप चाहते हैं कि गेट का प्रिपरेशन हमारे साथ करें, तो विद द नॉमिनल फी, बहुत ही नॉमिनल फी, कुछ है ही नहीं, ये आज बिल्कुल आपकी होली है, होली का ऑफर चल रहा है। तो गाइस अब चढ़ेगा रंग। सिलेक्शंस के ऑफर्स में आप देखोगे 2 ईयर की वैलिडिटी, 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ
हमारे पास आरंभ बैच आ चुका है। चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सभी पर इंप्लीमेंट होगा। और साथ के साथ ध्यान दीजिएगा, माय डियर, दिस इज व्हाट 77 का % ऑफ सभी के MRP पे लाइव बैचेस, गेट के लाइव बैचेस में 77% ऑफ बल्क डिस्काउंट। बट ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेबल कब होगा, जब आप कोड यूज करेंगे Y662 कोड जब यूज करेंगे, जब ही आपको 77 का % का बल्क डिस्काउंट मिलेगा ऑल लाइव गेट बैचेस पे। और सबसे बड़ी बात है, होली के अवसर पर नॉइस का ईयरबड मिलने का सुनहरा मौका है आपके पास। नॉइस का अगर आप देखोगे ईयरबड्स ले सकते हो, बट ध्यान रखिएगा वही कैंडिडेट नॉइस के ईयरबड ले सकते हैं बेसिकली वो जो कि एनरोल करेंगे बैचेस में। उसमें से डेली 50 विनर्स में से 50 विनर्स, लक्की विनर्स को नॉइस के ईयरबड्स मिलेगा। गाइस अगर आप बैचेस लेना चाहते हो, नॉइस के ईयरबड्स लेने चाहते हो, तो बेसिकली एनरोल करना होगा, फिर लकी ड्रॉ में नाम आने पे आपको नॉइस का ईयरबड भी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि सर हम किस तरीके से, अगर आप देखो तो यहां पर आरंभ, जैसे आप मैकेनिकल का देखेंगे तो मैकेनिकल का ये आरंभ बैच है जो स्टार्टेड है आपके लिए, डेडिकेटेड गेट 2024 के लिए डेडिकेटेड है। गेट 20 बहुत ही, अगर आप देखेंगे बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाए, डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है, फीलिंग आपको लगेगा कि आप फील करते हो, तो आरंभ बैच में मैकेनिकल का आप एनरोल कर सकते हो। सर हाउ टू एनरोल, तो मैं आपके लिए एनरोल करके बताता हूं कैसे आप इन चीजों को एनरोल कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आपको गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 को टाइप करना है गाइस, ठीक है, और यहां पर जाना है। जैसे ही जाओगे ऑल कोर्सेज दिखेगा, ऑल कोर्सेज जैसे ही दिखेगा आप गेट और ईएस के सेगमेंट में जाएंगे। ध्यान रखिए गेट ईएस के सेगमेंट में आने के बाद सारे आरंभ बैच आ जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैकेनिकल के आरंभ बैच, अगर आप चाहते हैं मैकेनिकल के आरंभ बैच में, तो आपको फीस दिखेगा 23,999, मतलब 24,000 के आसपास, बहुत ही बल्क है। लेकिन माय डियर अभी टेंशन नहीं लेना, अभी ऑफर है, होली का ऑफर है। ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपली एक प्यारा सा कोड यूज करना है, वो कोड आप भूलेंगे नहीं, जिसे आपको यूज करना है Y662। ध्यान दीजिएगा Y662, रिपीट कर रहा हूं Y662। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे गाइस, तो यहां पर अप्लाई करेंगे, माय गॉड 24,000 के फी में आपको 5,519 ही देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपको 5,590 रुपीज ओनली देना होगा। बट ध्यान रखिएगा Y662 कोड, Y662 कोड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन आरंभ बैच, ठीक है ना, जितने भी आरंभ बैच है सभी पर इंप्लीमेंट होगा। और ध्यान रखिए ये होली का ही ऑफर्स है, होली के बियॉन्ड ये ऑफर वैलिड नहीं होता। आप इस ऑफर को आप ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस ऑफर्स को लेंगे और बहुत ही ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा Y662 कोड है, आप चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, तो हैप्पी होली टू यू ऑल एंड योर लविंग फैमिली ऑल्सो। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।